यही लोकप्रियता जो है कि मेरे पिताजी की जो जनता के प्रति जो लोकप्रियता था, वही मुझे खींच के जनता का सेवा का भाव मुझे मुंबई से खींच के यहाँ तक लेके अच्छा, आया। प्रेशर फील नहीं हुआ? ऐसे आपके पिताजी इतने लोकप्रिय नेता, बाहुबली विधायक और वो उनके बाद आप उनका आगे बढ़ाने का कार्य में लगी हुई हैं। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कहीं हार गईं तो उनका नाम का क्या होगा, क्या नहीं? नहीं बनी वो जी। बात। तो बाढ़ की ऐसी क्या समस्या है दीदी जिसको आप अगर आगामी विधायिका बनी, तो सबसे पहले चेंज करना चाहेंगी? हम जिला बनाएँगे, आज भी वहाँ पे युवा वर्ग जो है कि वहाँ रोज़गार नहीं रोज़गार, है। रोज़गार नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं बट उनके लिए रिक्त स्थान ही नहीं है। काम के लिए उद्यमी थोड़ा-सा खोलूँगी मैं इंडस्ट्रीज़। आईटी जी, बिल्कुल और महिलाओं के लिए महिला शिक्षित होने के लिए आज भी महिला बहुत है कि उन्हें अवेयर नहीं किया गया। गैस सिलेंडर थी, वो अभी 1200 में मिल रहा है। लेकिन हमारे जो नेता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, जो कहते हैं वो करते हैं। रोज़गार दिया। बिल्कुल तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख लोगों की नौकरियां का कहा और 2 लाख में जाके उन्होंने सबको पत्र ज्वाइन दिया, किया। ज्वाइनिंग का पत्र दिया। माई बहन। जी, माई बहन। तो इसमें बाप बेटा तो चले गए। बाप बेटा योजना का क्या है? उनका तो नहीं कुछ बाप नहीं। तो आप लालू प्रसाद यादव जी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव में क्या सिमिलैरिटीज देखती हैं? क्या वो अपने पिता जैसे हैं? तेज प्रताप यादव जी के बारे में कुछ आपसे उनका भैया अनुभव, उनसे मिलने का अनुभव, वो कैसे हैं? अब जी वो सब जानते हैं ऑनलाइन कि वो कैसे हैं, क्या है। आप बताइए आपका कुछ पर्सनल अनुभव। ऐसी कौन सी खासियत है दीदी राबड़ी देवी में जो कि अभी पब्लिकली आउट नहीं है? मतलब सब तो जानते हैं कि यहाँ पॉलिटिशियन पहली लेडी, वो समझिए आपका बिजली फ्री ही मतलब दिल्ली सरकार के जैसा यहाँ भी स्कीम चालू स्टार्ट हो गया है की हुई थी और मेरे पिताजी को वहाँ गोली चल रही थी और क्षेत्र में बिल्कुल मेरे पिताजी कैंपेनिंग को के दौरान। कैंपेनिंग के द्वारा करोली महाराज की पूजा करती है और अन्य धर्मों की भी पूजा करती है। नेताओं के बारे में तो बोला जाता है कि वो सच्चे, मतलब डिप्लोमेटिक, आपको भी पता है जो नेता है वो दोहरी नीति से काम करते हैं। बुरा भी नहीं लगना चाहिए, काम भी हो जाना चाहिए। तो फिर ये धर्मनिरपेक्षता और सटीक बोलना, कैसे इसको आप ये करोगी? भाभी हो बिहारी तो हाँ, हमें तो बिहारी नहीं बोला जाता था। ये डिस्क्रिमिनेशन हमें मुझे तो प्राउड फील होती थी। बिल्कुल मैं हमेशा महिलाओं को और युवा वर्ग को, आजकल युवा वर्ग जो है ना वो टेंशन से भरा हुआ डिप्रेसिव है। मैं अभी जैसा कि सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है बीपीएससी का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा। तो प्रशांत किशोर के बारे में कुछ आपका अनुभव? वो बीजेपी के किस बी टीम है। अच्छा रोहित आप ये बताइए कि शराबबंदी है और आराम से आपको मिल रहे हैं। पहले जाकर लेना पड़ता था, अब होम अब होम डिलीवरी। डिलीवरी अभी हम जा रहे हैं ना, अभी आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो महिलाएं ही रो रही हैं। वही महिला कहती है कि अरे हमने तो कहा शराबबंदी होले है। हाँ अच्छा, अपने हम भाषा लोग में। के हाँ हम मगही मेरी अच्छा, भाषा अच्छा। मगही है। हाँ, मैं नालंदा से हूँ तो आप तो मगही भाषा में ही बात कीजिए। हमारे दर्शक देखेंगे और पसंद भी करेंगे। आप जी, मगही में ही तो बात वो लोग कीजिए। ये मगे कि हमें मतलब हमने की कहा लिया है कि नौकरिया थी दरुआ बंद होते तब बंद होता जेलवा था। में चल जेते हमारे पति तब कमाइते कैसे हमरा पैसवा कैसे अइते तो बात ये है नमस्कार। बिहार चरित्र के पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे गेस्ट बाढ़ विधानसभा की आगामी विधायिका और पूर्व बाहुबली नेता राम नरेश सिंह की पुत्री शगुन सिंह। नमस्कार दीदी। नमस्कार रोहित। बताइए कैसी हैं दीदी? मैं ठीक हूँ। और अपने बारे में बताया जाए दीदी, ये हाउसवाइफ रहते हुए राजनीति में आने का प्लान कैसे कैसे हुआ? चूँकि मेरे मेरे पिताजी रहे हैं समाज की, उन्होंने सेवा किया है लंबे अंतराल और मैंने अपने पिताजी को देखा है। पिताजी के साथ राजनीति में भी रही हूँ। उनके चुनावों में मैं हमारी सहभागिता रही है और यही लोकप्रियता जो है कि मेरे पिताजी की जो जनता के प्रति जो लोकप्रियता था, वही मुझे खींच के जनता का सेवा का भाव मुझे मुंबई से खींच के यहाँ तक लेके अच्छा, आया पहले आप मुंबई में थी? है। जी हाँ। अच्छा, इसलिए आई जी। हैं। तो सर दीदी आपको कभी प्रेशर फील नहीं हुआ? ऐसे आपके पिताजी इतने लोकप्रिय नेता, बाहुबली विधायक और वो उनके बाद आप उनका आगे बढ़ाने का कार्य में लगी हुई हैं। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कहीं हार गईं तो उनका नाम का क्या होगा, क्या नहीं? नहीं, ये हार और जीत की तो बात ही नहीं है बाबू। पहला तो ये है कि जनता की सेवा मैं लगातार कई वर्षों से करती आ रही हूँ, उनका प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिलता आ रहा है
और यही हमारी ताकत भी है। तो जी। अपने राजनीति कब से स्टार्ट किया? मैं 2015 से राजनीति अपने में आई? बच्चे हमारे बड़े हो गए, तो जी, मुझे लगा कि वैसे मैं लगातार जो सेवा भाव था मैं करती रही जहाँ पे ऐसे ज़रूरत पड़ी मुझे है। पहले से मेरा जो है कि मैं मुंबई में भी बहुत सारे एनजीओ में भी काम काम की करती हूँ थी। और बहुत सारे बच्चों के लिए या फिर कुछ ऐसा जहाँ मेरी सहभागिता रहती थी मैं वहाँ वहाँ भी करती थी। अच्छा, जी। बेसिकली बिहार में आपने ए, 2015 से जी। अपना राजनीतिक करियर चालू किया। जी। क्या लूप होल दिखा दीदी? जो आपको मुंबई में दिखा और यहाँ पर दिखा, दोनों में क्या डिफरेंस दिखा? कि बिहार में क्या है नहीं, अलग? बिहार में हमारा ये हम बिहार से जन्मे, हम नालंदा की बेटी हैं और नालंदा जो है वो ज्ञान की भूमि रही है और यहाँ से लगाव और जुड़ाव तो होगा क्योंकि हमारा यहाँ पूरी देश हमारा है, हम मानते हैं लेकिन यहाँ जितना प्रेम और भाव देते हैं ना, वो वहाँ नहीं होता है। बाहर ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा हमारा जगह, हमारे भूमि जो बिहार की भूमि है, यहाँ पे कहते हैं ना मेहमानों को यहाँ अतिथि सत्क देवो भव है हमारा और फिर यहाँ पे वहाँ के लोगों को समय नहीं है आपके लिए, यहाँ पे तो प्रेम हाँ, हम आज भी अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ मैं अपने प्रेम और भाव को देख के ना मुझे तो खाने-पीने का भी सूध नहीं रहता है उन लोग को देख के। मैं वहाँ जाती हूँ तो उन लोग के बीच में ही कहती हूँ कि भाई खाना बनाइए मुझे चूल्हे का खाना। तो ये सब जो प्रेम और भाव है ना, वो मुझे केवल बिहार में ही देखने को मिलेगा। बाहर वैसा नहीं है। बाहर ऐसा नहीं है, उनके लिए आपके पास समय नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ जी। सब प्रोफेशनल है। जी, बिल्कुल। चलिए, तब ऐसा कुछ अनुभव मत दीदी चुनाव के दौरान आपको, आपके क्षेत्र में ऐसा जो अनुभव जो आप बताना चाह रही हो, कि कुछ अलग अनुभव हुआ अपने चुनाव के दौरान, अपने क्षेत्र में? हाँ, मैं कई चुनावों में काम किया है, अभी भी लोकसभा उसके पहले विधानसभा में मैंने कार्य किया। तो जो मुझे जो जुड़ाव लगा, प्रेम लगा और जो स्नेह मुझे मिला है एज़ अ बेटी, मुझे बाढ़ की जनता ने एज़ अ बेटी के लिए बेटी माना है और मैं कहती भी हूँ मैं बाढ़ की बेटी हूँ। बाढ़ मेरा जो है कि क्षेत्र नहीं है, वो मेरे परिवार है, बाढ़ मेरा परिवार अच्छा, है। परिवार जी। है। तो बाढ़ की ऐसी क्या समस्या है दीदी जिसको आप अगर आगामी विधायिका बनी, तो सबसे पहले चेंज करना चाहेंगी? देखिए, वहाँ बहुत सारे कमियाँ हैं। सबसे पहले तो जिला जिला घोषित नहीं है। बिल्कुल, वहाँ की जनता का है कि प्रेम और स्नेह जुड़ाव था कि जिला बने और जिला 4 बार से घोषित जो हो। वर्तमान विधायक भी हैं, उन्होंने कहा था कि वो जिला बनाएँगे, लेकिन वो नहीं हुआ और सबसे पहले तो हम जिला बनाएँगे। आज भी वहाँ पे युवा वर्ग जो है कि वहाँ रोज़गार नहीं है। रोजगार। रोज़गार नहीं है, कॉलेजेस नहीं हैं कॉलेज में इतनी भर्तियाँ नहीं इतने स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं बट उनके लिए रिक्त स्थान ही नहीं है। तो वहाँ पे सबसे पहले एक विद्यालय दूसरे विद्यालय का निर्माण होना चाहिए और युवा वर्ग को काम के लिए उद्यमी थोड़ा-सा खोलूँगी मैं इंडस्ट्रीज। आईटी जी, बिल्कुल और महिलाओं के लिए महिला शिक्षित होने के लिए आज भी महिला बहुत है कि उन्हें अवेयर नहीं किया गया है। मैं जा रही हूँ अभी तो पंचायत बाय में जा रही हूँ, पंचायत में हर पंचायत में महिलाओं को मैं सुन रही हूँ, उनके बातों को क्या वो चाहिए, मैं उनको किस तरह से मदद कर सकती हूँ। शिक्षा में नारी सशक्त कैसे कर सकती हूँ, नारी को कैसे नारी वर्ग को कैसे सशक्त कर सकती हूँ, कैसे आर्थिक मदद उनको कैसे मैं दे सकती हूँ। तो आर्थिक इन्हीं मदद के लिए तो आपके नेता जी तेजस्वी हाँ, यादव जी हमारे ने तो माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जो माई बहन जी योजना हाँ, का। महिलाओं को जो सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं हाँ, करेंगे, वो हमारी जब सरकार बनेगी, तो महिलाओं को ₹2500 माई बहन योजना के तहत उनके खाते में दिए तो ये जाएँगे। माई बहन योजना क्या है? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि हम किसी हर लोगों ने इतनी सरकार बनी लेकिन महिलाओं को उन्होंने कभी नहीं सोचा। ये महिलाओं हमारी के जो लिए सरकार रही है ये कर देंगे तो को गैस का कर ये हो और नीतीश करके कुमार। वो चले गए और वो बिल्कुल और सरकार बन गई तो अभी देखिए 9 500 वाली जो गैस सिलेंडर थी, वो अभी 1200 में मिल रहा है। हम्म। लेकिन हमारे जो नेता है जो कहते हैं वो करते हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने रोजगार दिया। बिल्कुल, उन्होंने देखिए ना जब वो उनकी 17 महीने की हमारी जब सरकार बनी थी, तो उसमें हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख लोगों की नौकरियाँ का कहा और 2 लाख नौकरियाँ जो हैं, गांधी मैदान के इसी में जाके उन्होंने सबको
पत्र जॉइन नहीं दिया, करा है। जॉइनिंग का पत्र दिया था। तो अच्छा, जो कहते हैं जो वो कहते करते हैं। हैं वो करते हैं और वो आने वाली सरकार में भी वो करेंगे, वो युवा वर्ग पे करेंगे, किसानों पे करेंगे और हमारी महिला पे तो सबसे बड़ा आर्थिक मदद जो उन्होंने करने के लिए सोचा है, ये सही में एक ऐतिहासिक पहल होगी। माई-बहन योजना। जी, माई-बहन योजना। तो इसमें बाप-बेटा तो चले गए, बाप-बेटा योजना का क्या है? उनका तो नहीं, कुछ बाप नहीं बे हुआ। बे बेटा योजनाएँ तो है, युवा वर्ग क्या है? युवा को कर रहे हैं, किसानों को कर रहे हैं, तो युवा को अगर हम लोग नौकरी दे रोजगार, रहे हैं, तो वो तो बाप-बेटा योजना के बाप-बेटा तहत आ ही योजना के तहत गया। ही आ गई है। जी। चलिए, तो आप लालू प्रसाद यादव जी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव में क्या सिमिलैरिटीज़ देखती हैं? क्या वो अपने पिता जैसे हैं? बिल्कुल उनका खून है, तो वो तो है ही। कुछ ऐसी खूबियाँ? मान-सम्मान देना जो कि हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो सम्मान देते हैं, वही सम्मान है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सबको देते हैं। महिला को सम्मान मिलता है। बिल्कुल, वो सबको सम्मान देने का कार्य करते हैं। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी के बारे में कुछ आपसे भैया उनका अनुभव, उनसे मिलने का अनुभव, वो कैसे हैं? अब जी वो सब जानते हैं ऑनलाइन कि वो कैसे हैं, क्या हैं? आप बताइए आपका कुछ पर्सनल अनुभव? देखिए वो तो हमारे बड़े भैया हैं, तेजू भैया। तेजू भैया, वो अध्यात्म से बहुत हैं, वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। अध्यात्म उन्होंने से हमें भी जुड़े हुए। मूर्ति दी है, भगवान के विग्रह दिया है, भगवान श्री कृष्ण की और मैं उनकी सेवा करती हूँ। बहुत ही अध्यात्म हैं और परिवार जैसे हमारे राजमाता राबड़ी देवी जी जो हैं, उनका जो है कि पूजा-पाठ में वो बहुत रहती हैं और अपने वही संस्कार जो हैं हमारे बड़े भैया में आए हैं। तो और लालू परिवार से आपका अच्छा खासा रिश्ता है। जी, तो ऐसी कौन-सी मैं उस घर की खासियत बेटी है? हूँ। जी। अच्छा, ऐसी कौन-सी खासियत है दीदी राबड़ी देवी में, जो कि अभी पब्लिकली आउट नहीं है? मतलब सब तो जानते हैं कि हाँ, पॉलिटिशियन पहली लेडी से चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन उससे अतिरिक्त पर्सनल लाइफ में उनका ऐसा क्या खूबी जो आपको पसंद आता है? सबसे पहला तो वो सबको बहुत प्यार करती हैं, बहुत स्नेह देती हैं, जो एक महिला में होनी चाहिए। बहुत स्नेह, बहुत प्रेम और दूसरा कि बहुत आध्यात्मिक महिला हैं। बहुत आध्यात्मिक है। बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, मतलब उनको देख के आपको लगेगा कि साक्षात देवी हैं। आप सोचिए ना कि जिस समय की वो परिस्थिति जब वो मुख्यमंत्री बनी थी, तो अपने घर परिवार और पूरे बिहार को चलाना ये छोटी-मोटी बात नहीं है। वो दैविक शक्ति है उनमें, अच्छा, पूजा-पाठ से वो जुड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा। पूजा-पाठ करती हैं? बहुत ज़्यादा वो आध्यात्मिक हैं। एक बीच में सुनने में आया था कि वो शायद से ब्रह्म मुहूर्त में उठना, खुद हाँ, से वो फूल तोड़ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, खुद ही मंदिर मंदिर धोना, फूल-वूल तोड़ना तोड़ना। और मतलब जो भी है एक उत मतलब उनके लिए तो हाँ, बहुत बड़ी मतलब तो वह बात है। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि वो उनके लिए इतनी व्यवस्था होते हुए भी वो स्वयं भगवान को वो जो श्रद्धा से अर्पण करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए राजमाता हैं। जी, राजमाता है। आरजेडी में जी, राजमाता। जी, जी। जैसे दीदी आपने बताया बाढ़ की समस्या जैसे जिला घोषित करना एक सबसे बड़ा समस्या है। जी। इसके अलावा भी कोई समस्या जो आप सही करना चाहें? जी हाँ, बाढ़ में बहुत सारी समस्या सिर्फ़ जिला ही नहीं है, बाढ़ की जो हालात है वो बदहाल है। पहला ये है कि आपको ऑक्सीजन वहाँ पे अस्पतालों में बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत है, जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, आपको वेंटिलेटर नहीं है, इसके बाद आपके ब्लड बैंक। ब्लड बैंक नहीं है और फिर एनेस्थीसिया की जो टीम होती है डॉक्टरों की वो नहीं है तो और कैसे फिर करते होंगे इलाज अगर एनेस्थीसिया प्रोसेस नहीं है बहुत तो? सारे ऐसे लोगों की जो मृत्यु हुई हो अस्पतालों में, जहाँ पे एनेस्थीसिया के लिए बाहर से बुलाए हैं, जो सैटिस्फाइड डॉक्टर नहीं रहते हैं और वो करते हैं और कितने ऐसे केसेज़ आए हैं कि वापस वो लौट ही नहीं है। कोई ऐसा केस जो जी आपके हाँ, हमारे शहरी का ही केस है कि उनको ऑपरेशन हुआ था, नॉर्मल एक ऑपरेशन करना था और एनेस्थीसिया की कौन इंसान था पता नहीं, वो खुद भी नहीं मालूम है कि क्योंकि वहाँ है नहीं, बाहर से बुला रहे थे और वो दोबारा वो होश में ही नहीं आई। डेथ हो गया? जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल डेथ हो ऑपरेशन गई। में डेथ हो गया। नॉर्मल ऑपरेशन में डेथ हो जा रहा है, नॉर्मल बीमार में लोग जो है कि इलाज बराबर से नहीं मिल नहीं, पा रहा है, उनको पटना आना पड़ रहा है। चिकित्सा सेवा बदहाल है। बहुत ज़्यादा बदहाल है और हमारे जो आस्था का जो बहुत जुड़ा हुआ है, बाढ़ जो है एक आस्था का सबसे बड़ा जो केंद्र है, बिहार की जो बाढ़ की जो भूमि रही है, वो है उमानाथ। उमानाथ। भगवान शिव
जो हैं उमा के साथ वहाँ नाथ विराजमान है, उमानाथ की धरती उमानाथ है। मंदिर है। जी हाँ, उमानाथ मंदिर है, जहाँ पे उत्तरायण गंगा बहती है, जो काशी में बहती है। तो वहाँ अच्छा। के श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। वहाँ पे हज़ारों-हज़ारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं। वहाँ आज भी किसी तरह की सुविधा नहीं है, ना बैरिकेड दिया गया है। आज भी श्रद्धालु हैं जो कि डूब कर मृत्यु हो जा रही है। डूबने तो से मृत्यु। बहुत बहुत ज़्यादा ये संख्या में जो है कि श्रद्धालु डूब जाते हैं। उनके लिए कोई बैरिकेड नहीं है, कोई घाट नहीं बनाए घाट हुए हैं। बिल्कुल नहीं है घाट, और सफाई भी नहीं है। और वहाँ कोई धर्मशाला भी नहीं है जहाँ पे रुका जाए। और क्या है कि जो वहाँ की जो सुरक्षा की टीम है, वो भी नहीं है। अच्छा, कोई टीम एनडीआरएफ की टीम होनी चाहिए, क्योंकि इतने श्रद्धालु हैं आपके यहाँ आ रहे हैं, तो वहाँ उनके बचाव के लिए होनी चाहिए सुरक्षा किसी। सेवा भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और तो जो और भी है कि जो बाढ़ है, बाढ़ में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ के समय में ये वहाँ सब जगह बहुत, का है, बाढ़ हाँ, सब जगह आता है। तो आता है तो वहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि जो वहाँ के टाल क्षेत्र है, हाँ। तो टाल क्षेत्र और दियर क्षेत्र, वहाँ पे इतनी जो बाढ़ का पानी आ जाता है, गरीब जो रहते हैं उनके खेत पूरे डूब जाते हैं। हुँ। उन्हें किसी तरह की सहायता नहीं मिलती है। हुँ। सरकार को होनी चाहिए, उन्हें जो पैसे जो भुगतान मिले। भुगतान मिले, वो नहीं मिलता है उनको सही अच्छा, तरीके इस से। सरकार से नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं। तो लोगों आप को कमिट आश्वासन दिया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन कोई कार्य नहीं होता है। पैसे नहीं मिलते हैं। बिल्कुल नहीं। जी। तो आपकी सरकार उसको भुगतान करने का बिल्कुल, हमारी सरकार माननीय तेजस्वी यादव जी की आएगी तो हर चीज़ पे वो करते हैं। हर चीज़ पर वर्क होगा। बिल्कुल, वो तो देखिए कि हर मानदेय योजनाओं को बढ़ा दिया जा रहा हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। अभी देखिए वो जो दिव्यांग और जो अभी ये ₹400 जो दे हुँ। रहे हैं वृद्धा पेंशन, चाय सौ ₹400 में तो चाय भी नहीं आता है, पूरे महीने का। महीने की चाय। हाँ, बात तो सही हमारे है। नेता तेजस्वी यादव जी ने ये कहा है कि वो 400 से बढ़ा के ₹1500 हमारे नेता देंगे। और जो बिजली का भी बिल देख रहे हैं आप, बिजली के से लोग त्रस्त है, ये मीटर, स्पीड मीटर, स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर से गरीब अस्त-व्यस्त है। और जब हमारी सरकार आएगी, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने ये कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले ये मीटर को फेंक दिया जाएगा हाँ। और 200 यूनिट जो बिजली है वो आपको मुफ्त की जाएगी। तो हम मुझे लगता है कि मुझे क्या आपको भी लगेगा रोहित, किसी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, टीवी फ्रिज तो नहीं होगा, नहीं, बहुत है तो बिजली जलाएँगे, पंखा और पंखा और लाइट। बिजली की। तो हाँ, उनके लिए जो है कि 200 यूनिट बिजली जो महीने। है, बहुत मायना रखता हाँ, है। हाँ, हाँ। महीने के लिए महीने के सफिशिएंट लिए है। सफिशिएंट है आपके हाँ, लिए। हाँ। वो समझिए आपका बिजली फ्री ही है। मतलब दिल्ली सरकार के जैसा यहाँ भी स्कीम चालू स्टार्ट हो गया है। जहाँ जो चीज़ अच्छी होती है तो वो उसका करना जी। फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल हमारे जो नेताजी हैं, जो देखिए युवाओं पर, किसानों पर और महिलाओं पर, ये सब पे काम करने के लिए वो तो प्रेरित हैं और जनता बस उनको ला ला रही है और वो सब युवा लागू नेता, हो। युवा नेता युवा दिलों की धड़कन है युवा हमारे दिलों की धड़कन, नेताजी। हाँ जी, हाँ, तेजस्वी प्रताप। तेजस्वी यादव जी ने। जी। चलिए, तो दीदी अमूमन देखा जाता है कि जो नेता हैं वो कर्म प्रधान होते हैं। धर्म प्रधान बहुत कम ही नेता जिन्हें जाना गया है। तो आपकी धर्म में कोई रुचि? बिल्कुल, मैं बहुत बड़ी आध्यात्मिक हूँ। मैं माँ भगवती साक्षात मेरे हृदय में हमेशा रहती हैं। और मैं अच्छा, ये कहना बहुत गलत होगा कि राजनीति। राजनेताएँ बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, चाहे अच्छा, वो किसी भी पार्टी या किसी भी दल में हों। अच्छा वो धार्मिक होते हैं? बिल्कुल, वो धार्मिक होते हैं। और वो सबसे पहला उदाहरण क्या, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, बालाजी का दर्शन करना, काशी विश्वनाथ जाना, सभी आस्थाओं को लेकर चलते हैं, यही तो ताकत है। और हमारा भी ये रूटीन रहता है कि हम सुबह जब उठे तो भगवान और गुरु का नाम से ही दिन पृथ्वी की पर भी, शुरुआत हाँ करते जी, हैं। माता जो धरती माता है उनको हम प्रणाम करते हैं, अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। फिर हम जो भी हमारे रहती है पानी, जो भी पीना रहता है, उसके बाद नहा स्नान ध्यान करना, उसके बाद पूजा पाठ करना। और मैं भी अ, धर्म से जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल धर्म से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा ये मानना है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, तो ईश्वर की जो है कि आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कोई अनुभव दीदी, भगवान की पूजन बहुत करते बड़ी हुए कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो जिससे आपका और ये सशक्त हो गया हो कि बिल्कुल, भक्ति से ही सब कुछ है? बहुत बहुत कई बहुत सारे संतों का आशीर्वाद है हमें।
मेरे साथ जो है कई बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्वयं माँ का आशीर्वाद, भगवान श्री राम का आशीर्वाद उनका मिला है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जो प्राकृतिक से अलग है, अच्छा। मतलब मिरेकल ही है। बहुत सारी कोई ऐसी ऐसा चीज़ अनुभव जो हमारे दर्शकों को बताना चाह रही हैं? बिल्कुल, मुझे एक याद है, मेरे पिताजी का चुनाव चल रहा था और मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। जी। हम दोनों बहनें पूजा कर रहे थे और माँ भगवती के सामने अब चुनाव है, जान रहे हैं मेरे पिताजी का जो रहा है वो दबंग हाँ, वो तो ये रहा बाहुबली और नेता लोगों को था। प्रेम भी रहा है। गलत के लिए वो कभी भी नहीं रहे, वो हमेशा। तो उनका उस समय क्या था, जब हम पूजा कर रहे थे रामचरितमानस का पाठ, और माँ भगवती का बहुत बड़ा हमारे यहाँ जो है तस्वीर है। तस्वीर लगी हुई थी और मेरे पिताजी को वहां गोली चल रही थी। और रोहित, क्षेत्र में बिल्कुल मेरे पिताजी को कैंपेनिंग के दौरान। कैंपेनिंग के दौरान मेरे पिताजी पे गोलियां चल रही थी। जितनी गोलियां मेरे पिताजी पे चली है, उतनी माँ भगवती का फोटो में जो है कि ऐसा लगे कि गोलियां चल रही हैं। तो वो एक साक्षात हमें अनुभव था। अच्छा, तो वहाँ चल रही थी तो आपको यहाँ कैसे अनुभव हुआ? नहीं, आपके घर पे? वो जो फ़ोटो है ना, वो फ़ोटो का काँच उड़ रहा था। मेरे पिताजी पे 11 राउंड गोली चली और 11 राउंड जो है कि माँ का फ़ोटो से वो काँच ब्लास्ट, टूटा। ब्लास्ट, ब्लास्ट, और हम डर गए, भयभीत हो गए, ये क्या हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो और यहाँ कुछ नहीं, मतलब आप प्रार्थना पूजा पे बैठे हो और मतलब कि फ़ोटो से आवाज़ आने लगे, ब्लास्ट हो रहा है। तो वो इससे बड़ा साक्षात अनुभव मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है कि साक्षात माँ है इस धरती पर। अच्छा, और उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है। वहीं से धार्मिक रुझान और बिल्कुल, बढ़ और गया। ज़्यादा उससे उसी समय से जो है मेरे माँ के प्रति, माँ भगवती के प्रति, और मेरी ये रूटीन भी रही है। जब मैं एक हाउसवाइफ थी, तभी भी मेरा ये रूटीन रहता था कि मैं पूजा करूँ। नवरात्रा में तो मैं पूरी 8-8, 9-9 घंटे बैठी रहती थी। पूरे-पूरे 6-6 बार कोई दुर्गा पाठ का जो है कि 8-10 मैं पाठ को जो है कि 10 बार पढ़ लेती थी। समस्त दुर्गा पाठ। समस्त दुर्गा पाठ को मैं 8 बार पढ़ती थी, 9 बार कभी पढ़ती थी। ऐसा एक रूटीन था कि आज नवरात्रा में मैं 10 बार एक ही पाठ को मैं एक दिन में 10 पाठ करूँ, फिर दूसरे दिन 10 पाठ करूँ, ऐसा होता था हमारा। और वही कहते हैं, माँ की शक्ति जो है कि अनंत शक्ति, कि सिर्फ़ केवल मीठा और शरबत और जूस पे रहती थी। अच्छा, तो ये सब फलाहार है। पे। फिर बहुत सारी ये रहा है कि रात-रात भर अष्टमी के दिन जागरण रहना, माता का दर्शन। और मुंबई में कोई ऐसा मंदिर नहीं जहाँ पे हम लोग का, हमारी सासू माँ भी बहुत धार्मिक है, तो वो उनके वजह से भी आप सारे भी मंदिरों में जाना और और सारा दर्शन दर्शन करना। करना। जी। आज भी मुझे फुर्सत मिलता है तो मैं चली जाती हूँ किसी सामान्य रूप से किसी आश्रम में, फिर जहाँ पे मैं कार्य कर सकूँ। तो पहले जितना समय आप देती थी पूजा में, अभी भी आप उतना देती हैं? कहते हैं ना कि काम, कर्म, काम भी पर है। वही तो कर्म अभी अभी प्रधान हो मैं सबसे जाना पहले पड़ता है। ज़्यादा मानती हूँ, अभी जो रूटीन है हमारा, ध्यान, पूजा, वो तो चल ही मेडिटेशन। है। वो मेडिटेशन और वो सब तो रहता ही है। दूसरा, जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ, तो वो मुझे पूजा ही समान लगता है। जब मैं किसी को एक खुशी देखती हूँ, उनके होठों पे एक मुस्कुराहट देखती हूँ, तो मुझे इतनी खुशी लगता है कि लगता है यही मेरी माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, जो इस मुझे मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद। और जो एक मुस्कुराहट है, जो मैं किसी की मदद अगर काम आ सकूँ, और मैं जब वो करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये माँ का आशीर्वाद है। तो आप मेडिटेशन करती हैं? बिल्कुल, मैं बहुत जैसे इस कुछ पे अनुभव ध्यान मैंने बताया कि रोहित, बहुत सारे अनुभव हैं जिसको बहुत पर्सनल होता है, व्यक्त नहीं जिसको कर सकते व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हैं। हाँ, और माँ का हमेशा आशीर्वाद तो रहता है। मेडिटेशन आपको और कहना है हमारे बाबा जो हैं कि नीम करोली बाबा, नीम करोली अरे वो बाबा। अनंत उनका आशीर्वाद मुझ पे ऐसे कि बरस रहा है। और मैं उनके पास जाती भी हूँ। नीम करोली बाबा के बारे में बोलना मेरे लिए शब्द मेरे पास कम नहीं हो होंगे, जाएँगे। बहुत कम शब्द है। उनके अनंत आशीर्वाद मुझे मिला है। चलिए, तब तो बहुत बढ़िया है। तो मेडिटेशन करना आप अपने युवाओं को क्षेत्रों में ये बताती हैं कि मेडिटेशन करना सही चीज़ है। बिल्कुल, अध्यात्म में तो ये है, अध्यात्म की वो सीमा रही है। आप पूजा आप करें और भगवान, जो साधना है, जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन जो पूजा के जो स्थिति को ऊपर जाता है, तो वो एक लेवल ऊपर है जी। और मेडिटेशन। आप मेडिटेशन की अवस्था को जब आप पार कर लेते हैं, तो वो समाधिस्थ हो जाते हैं।
तो उससे तो मन बहुत विचलित रहता है। आप लोग कैसे कर मतलब समाज में जाना, इतने लोगों से मिलना, उसके बाद फिर मेडिटेशन आप करना, अपना ईश्वर पे छोड़ दीजिए। मैं तो यही कहती हूँ, भगवान पे छोड़ मैं दीजिए। अपने आप को सरेंडर कर चुकी हूँ। मेरे हाँ, भगवान, जो मेरी है माँ भगवान है। बिल्कुल भगवान ही ईश्वर, उसके चलिए, से बड़ा कोई शक्ति ही नहीं है। तो दीदी धर्म धर्म की तो बातें हो गई। जी हाँ। फ़िल्में देखती हैं कि नहीं? अ, ये बात तो है, फ़िल्में देखती हूँ, पहले तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते थे और चूँकि हमारा जो मुंबई है तो चमक-धमक की दुनिया है हाँ, और इसीलिए मुंबई मैंने पूछा कि आप मुंबई में रही हैं, तो फ़िल्मों से लगाव है या बिल्कुल नहीं? मुंबई जो है वहाँ पे हमारे सिस्टर इन लॉ जो हैं और हमारे हस्बैंड वो सब बॉलीवुड से कनेक्ट रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, कई पार्टियों में हम गए हैं, बॉलीवुड पार्टियों में हमें जाना रहता था और मैं गई तो वहाँ महेश मंजरेकर जी मिले, तो उन्होंने मुझे एक पिक्चर का वो ऑफ़र ऑफ़र भी किया था कि महेश आप मांजरेकर ने? जी हाँ, डायरेक्टर जो महेश हाँ, हाँ, मंजरेकर हाँ, जी हाँ। उस ज़माने में हमें वो ऑफ़र दिए थे कि अरे आप करो पिक्चर। तो अच्छा, मुझे इसमें शौक तो था नहीं, तो इसलिए मैंने ना कहा। जी। अच्छा तो आपको फ़िल्मों में शौक नहीं रहा, बिल्कुल नई फ़िल्मों में नहीं रहा शौक। सिर्फ़ देखने का? देखने का फर्स्ट किस डे टाइप की पिक्चर? फर्स्ट शो लेकिन देखते थे। पीवीआर में हमारा रहता था और कई फ़िल्म का जो प्रीमियर होते थे वहाँ भी हम जाते थे। तो ल किस टाइप की फ़िल्में पसंद है दीदी आपको? फ़िल्में वो होनी चाहिए जिसमें आपको हँसाए क्योंकि आम जो जीवन में तो हमेशा टेंशन और ये रहता है हाँ, लोगों को लेकिन मुस्कुराते हुए कॉमेडियन मूवी मुझे बहुत पसंद कॉमेडी है। पिक्चर्स बहुत अच्छा। बिल्कुल, फ़ेवरेट हँसना और एक्टर? हँसाना। फ़ेवरेट एक्टर? अ, फ़ेवरेट एक्टर तो ऐसे हाँ, कॉमेडियन में परेश रावल बहुत अच्छे हैं। परेश रावल जी, पसंद है। उनसे भी मैं मिली हूँ, तो आम जीवन में भी अच्छा बहुत ही आम अच्छे जीवन हैं। में जैसे वो लोग जो भी कलाकार हैं, नसरुद्दीन शाह भी वो भी बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं। हाँ, तो वो सब तो दिग्गज हाँ, कलाकार हो गए। और सलमान खान ऑब्वियस तो बहुत ही अच्छे ऐसे हम्बल भी इंसान हैं। अच्छा, कई जी हाँ, तो इन तो लोगों से दीदी आप मिली हैं, तो ऑफ कैमरा कैसे रहते हैं? ऑन कैमरा तो हम लोगों ने देखा है कि वो तो एक्टिंग करते हैं बहुत नेचुरल। जी। ऑफ कैमरा भी वो लोग एक्टिंग मोड में ही रहते हैं या किस टाइप चूँकि के हैं? हमारे हस्बैंड का जो फ्रेंड ग्रुप ही रहा है और मेरी ननद का भी रहा है बॉलीवुड का ग्रुप, तो वो हम लोग के साथ तो बहुत अच्छे रहा है। ऐसे जेन्युइन आम जीवन लगता में है, भी बहुत वो लोग फ्रेंडली हैं। कोई चमक-धमक नहीं, नहीं, बहुत हेल्पफुल भी हैं। अच्छा हेल्पफुल है? जी हाँ, और अच्छा है। बढ़िया। तो दीदी जैसे आपने बताया आप मेडिटेशन करती हैं, बाबा नीम करोली महाराज की पूजा करती हैं और अन्य धर्मों की भी पूजा करती हैं? बिल्कुल, भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ मैं एक नागरिक हूँ भारत देश की, तो मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। अच्छा, जहाँ तक कि हुए मैं अजमेर शरीफ भी जाके चादर चढ़ाई हूँ, पोशी किया है मैंने। अच्छा अजमेर शरीफ बहुत आप गई हैं? संतों का मैंने दर्शन किया है, कितने हर मेरा एक रहता है हर महीने मुझे किसी किसी भी जगह जाना है और अच्छा, सब धर्मों को मैं सम्मान करती हूँ, लेके चलने का मेरा मानना है कि एक धार्मिक व्यक्ति कभी किसी को झूठ या बरगला नहीं सकता है। हुँ, धर्म में इतनी शक्ति होती है, जो तो धार्मिक उस होते हैं। बिल्कुल वो तो धर्म को लेके आप चलोगे नेताओं के बारे में तो बोला जाता है कि वो सच्चे मतलब डिप्लोमैटिक आपको भी पता है जो नेता है वो दोहरी नीति से काम करते हैं। बुरा भी नहीं लगना चाहिए, काम भी हो जाना चाहिए। तो फिर ये धर्मनिरपेक्षता और सटीक बोलना कैसे इसको आप ये करोगी? बिल्कुल बच्चा, मेरे कहने का मतलब है कि जब आप धार्मिक रहते हैं और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो धर्म को लेके चलते हैं। जी। कोई ऐसा नेता नहीं है जो धर्म को साइड करके चलता हो, हाँ, 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 है ना? तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो सभी लेके चलते हैं लेकिन उनकी परिस्थितियाँ, स्थितियाँ क्या रहती हैं नेताओं के साथ, ये वो कहना बहुत मुश्किल है कि निर्भर वो सही है, कौन गलत है। अच्छा। ये तो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जो भी रहती हैं। लेकिन आप जो बोलती हैं स्पष्ट बोलती हैं, बिल्कुल स्पष्ट इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं भगवान की दास बेटी हूँ, दास हूँ। बात जी, सही जी। है। मुंबई की जो चमक-धमक की दुनिया है, वहाँ से आते हैं और हमारी जो हस्बैंड और हमारी जो ननद हैं, तो वो बॉलीवुड से ज़्यादा कनेक्ट रही हैं। अच्छा उनके बॉलीवुड दोस्त लोग भी बॉलीवुड में हमें बहुत सारे बॉलीवुड पार्टियों में जाना होता था। तो कभी आपने ट्राई नहीं और किया? और एक पार्टी में हम लोग बहुत सारे लोग थे बॉलीवुड के बहुत सारे थे जिसमें सलमान जी भी थे। बहुत सारे शो वो प्रीमियम चल रहा था। हाँ, तो वहाँ पे मैं गई थी तो वहाँ पे जो मेहज़बान म महेश मंजरेकर जी जो हैं, अच्छा, उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था कि अरे मूवी में आप क्यों नहीं ट्राई करती हैं? तो चूँकि मेरा तो कोई लगाव रहा नहीं है कभी नहीं। बिल्कुल नहीं, अच्छा बिल्कुल मूवी नहीं से आपको रहा कि कोई मूवी से कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, मैं ज़्यादातर सिर्फ़ देखना पसंद है। देखना पसंद है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम लोग
अच्छा। पीवीआर में एक हम लोग का रहता था कि और चूँकि क्या है कि हमारी जो ननद रहेंगे, बहुत सारे बॉलीवुड हमारे यहाँ घर पे भी आते थे, उनके जो दोस्त लोग, तो अच्छा। वो भी कहते थे, "अरे भाभी आप बन जाओ।" और एक बहुत अच्छा सीरियल भी आता था, अच्छा। तो उसमें कहते थे, "अरे वो सीरियल वाली आप भाभी हो, बिहारी।" तो हाँ। हमें तो बिहारन ही बोला जाता था अच्छा। कि बिहारन तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से रहा है। हाँ, कि भई आप बिहार की हो तो कितने इट्स भी लाइक बड़े हों और बड़े हो कुछ भी जाओ हो, लेकिन वो बिहारन का जो टैग जो है टैग है ना तो मुझे तो प्राउड फील होती थी। मैं तो हाँ, कहती थी कि हाँ, आई एम बिहारी सो आई फील प्राउड ऑलवेज़ आई फील प्राउड कि हाँ, मैं तो बिहारन हूँ भाई। सब हाँ, ये ऐसे ले नहीं सकता। सबको वैसे बिल्कुल। इंसल्ट लेता है कि यार मेरे जी, को जी, जी, बिहारी तो बोल रहे हो। और मेरा और उनके सभी मेरे हस्बैंड के जो दोस्त लोग भी रहे हैं, तो वो भी ऐसे कि अरे तो मैं ज़्यादा पार्टियों में मैं बहुत कनेक्ट नहीं होती थी। वो हुँ, चमक-धमक की दुनिया और वो सब में कभी रही ही नहीं। कोई शौक नहीं था। नहीं, जाना बहुत ऐसे ही बहुत मजबूरी में जाना होता था तो मैं जाती थी। अच्छा, तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि अगर आप राजनीति में नहीं आज नहीं होती तो फ़िल्म लाइन में रहती, ये भी नहीं कहा जा बिल्कुल नहीं, सकता मैं है। अगर मैं एक मोटिवेशनल टीचर ज़रूर होती, मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्पीच गुरु। अच्छा मोटिवेशनल गुरु, जी, जी। अध्यात्म से जुड़कर अध्यात्म से जुड़ी हूँ लेकिन मोटिवेशनल जो है कि मोटिवेट करे सोसाइटी को। बिल्कुल, मैं हमेशा महिलाओं को और युवा वर्ग को आजकल युवा वर्ग जो है ना, वो टेंशन से भरा हुआ डिप्रेसिव है। मैं हुँ, देखी हूँ हुँ, रोहित, आप देखिएगा ये जो मुंबई जो भी बड़े-बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जो भी, हाँ, वहाँ पे ना आज के युवाओं के जो बच्चे हैं ना, आपको पढ़ने में तो बहुत तेज़ रहेंगे, हाँ। लेकिन हमारा जो युवा वर्ग है जा कहाँ रहा है? हुँ, हुँ, नशे डिप्रेशन में। में चला जा रहा है। उन लोगों को, उन बच्चों को मोटिवेट करना, आज भी बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको काउंसलिंग देना होता है। कोई तो मैं बहुत बहुत बड़ा सारा बात भी ऐसा नहीं है। प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने चूँकि जब मेरी पढ़ाई मैं बहुत कम उम्र में मेरी शादी हुई और जब मैं मुंबई गई और हाँ, हम लोग बहुत इंट्रोवर्ट में रही हूँ अच्छा, पहले ज तो ब वहाँ पे जब मैंने इंडो अमेरिकन सोसाइटी जॉइन किया, वहाँ पे मुझे कैसे पहनना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे अ, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे आपको किस तरीके से रहना है। हाँ। तो उस पे जब मैंने काम किया तो वहाँ भी मैंने बहुत सीखा है कि हाउ टू मोटिवेट आवरसेल्फ तो ये भी बहुत है। तो बिहारी जैसे आपने बिहार में आई आप, तो बिहारियों में भी वो आपको दिखा जो डिमोटिवेट हैं, डिप्रेशन में हैं या सिर्फ़ बाहर के शहरों में ही ऐसा देखने को मिलता है? नहीं, आज भी यहाँ भी बिहार में भी जब मैंने बोला ना आपको जब मैं अपने क्षेत्र में भी जाती हूँ, तो बहुत उदासीन है, बहुत निराशा है। मुझे ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला मुझे नौकरी अगर कोई पढ़ा है, तो मुझे नौकरी नहीं हुई, किसी ने पढ़ाई नहीं किया, जल्दी शादी हो गई, तो मेरा घर नहीं है ये। लेकिन मैं उन लोगों को बताती हूँ कि जो भी चीज़ है, उसमें आप संतुष्ट रहना सीखो। जब हुँ, तक आप अपने आप से संतुष्ट नहीं होगे, तो आपको कुछ नहीं आप ये सोचिए कि अगर आपके पास अभी जो भी परिस्थिति है, उस पीछे परिस्थिति को आप देखो, उनसे आप नीचे तबके को देखो, जो हाँ। आपसे ज़्यादा कष्ट में है। हुँ, अगर हुँ। आप स्टूडेंट हैं और आप मार्क्स के लिए अभी आप देख रहे होंगे युवा वर्ग जो है फांसी लगा लेते फांसी हैं? कोटा में है ना? हाँ, हर तो साल 50 ये आदमी फांसी लगाता है। सभी जगह ऐसा होता है कि अरे मेरा मार्क्स इतना नहीं आया है तो वो डिप्रेसिव में चला गया है। तो उनको ना मैं कहती ब्रेकअप हूँ हो गया तो उम, फांसी लगा लिए। फांसी लगा लिए। मैं कहती हूँ कि मैं एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म युवाओं के लिए बनाऊँगी, महिलाओं, युवाओं के लिए भी, कि जहाँ पे लोगों को मैं जो ऐसे व्यक्तित्व को मैं वहाँ पे सामने लाऊँगी, जो कि उनको बताएँ अपने अनुभवों को। आईएएस, आईपीएस बहुत ऐसे हैं, डॉक्टर्स हैं, ऐसी जो बहुत सारी गरिमामयी जो महिलाएँ हैं, हुँ, उनको आके बताएँ, युवा वर्ग को बताएँ। ये प्लेटफ़ॉर्म भी मैं अपने क्षेत्र में करने वाली हूँ। परवरिश का भी तो सर इसमें बहुत ज़्यादा अहम बहुत है रोल है। आजकल जो वेस्टर्न कल्चर हो रहे हैं उसको हम लोग को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बाहरी देखिए। सनातनी धर्म अपना रहे हैं और हम लोग वेस्टर्न की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल आप देख रहे हो तो उसमें हमें कुछ उस पे काम करना ही पड़ेगा। नहीं हाँ, तो वो पता नहीं किस परिस्थिति में चले जाएँगे हमारे बच्चे। तो महाकुंभ में आपने स्नान किया कि नहीं? ये हाँ, बताइए। बिल्कुल आस्था का ये था पावन उसको मैंने अवसर डुबकी था, लगाई, आस्था की डुबकी आपने और महाकुंभ भगवान स्नान की किया, आशीर्वाद अलग जी। एक्सपीरियंस हुआ, वंडरफुल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। अमेजिंग। तब तो दीदी जैसे धर्म की बातें हो गई, फ़िल्मी बातें हो गई, थोड़े बिहार के मुद्दों की बात पे बात कर लेते हैं। तो अभी जैसा कि सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है बीपीएससी का मुद्दा है, जी, छात्रों का मुद्दा है। जी, तो अभी की जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने तो अभी तक कोई फ़िलहाल एक्शन नहीं लिया है। जी।
तो इसमें आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के माध्यम से कि आपकी सरकार आएगी तो आप किस तरीके से इसमें मदद करोगी कि अभी जैसा वर्तमान सरकार चल रहा है, जैसे उन लोगों को सुनवाई नहीं हो रहा है, आप लोग के समय भी ऐसा हो सकता है क्या? सबसे पहले तो रोहित मैं बता दूँ कि जो बीपीएससी के जो छात्रों की जो धरना प्रदर्शन और ये सब जो सरकार के खिलाफ वर्तमान है। सरकार की जो मांग वो लोग कर रहे हैं री एग्जामिनेशन का, वो पहले बच्चों की सुन लेनी चाहिए। अच्छा। और यहाँ तक कि जो हमारी सरकार आएगी, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी की 17 महीने की जो सरकार रही है, तो हमारी सरकार में जो भी एग्जाम्स हुए हैं वो देख लीजिए कितने व्यवस्थित हुए हैं, हुँ, सबके रिजल्ट बहुत अच्छे से आए हैं। और जब हमारी सरकार आएगी तो हम यही छात्रों के लिए बड़ी ही तरीके से एग्जाम होगा, और हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने बीपीएससी छात्रों के लिए वो दौड़ कर जो है भागलपुर के प्रोग्राम से करके वो आके जब यहाँ पे गर्दनी बाग में वो बैठे थे हुँ, छात्र, तो वहां से मिले और वहां पे उन्होंने जो अभी भी हम लोगों से लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो हैं छात्रों के संपर्क में हैं, और उन्होंने राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को ये उन्होंने एक लेटर भी दिया है। उस लेटर में आवेदन दिया है कि जो छात्रों की मांग है वो पूरी की जाए। तो हुँ। छात्र के हमेशा जो है छात्रों के संवेदन से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हमेशा जुड़े रहे हैं, और जब हमारी सरकार आएगी तो वो पूरी तरह से व्यवस्थित सरकार होगी। मतलब आपका कहना है कि आपकी सरकार आएगी तो बीपीएससी के इस जो अभी दौर में जो भी कठिनाई हो रही है, उसका कुछ भी आदमी रिज़ल्ट निकालेगा। जी हाँ, अभी भी मांग कर रहे हैं कि एग्जाम की जाए, अच्छा, इसीलिए वो धरना पर बैठे हैं। तो आप लोग की सरकार ने री-एग्ज़ामिनेशन करवाएँगे? बिल्कुल करवाएंगे। इस बीच में तो जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी भी आए थे रैली में, उन्होंने भी ये बात कही थी। किस मैं हद उन तक इस बात की सच्चाई है कि वो करवा सकते हैं? देखिए, बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई हैं रोहित, यहाँ पे बोलना नहीं है। वहाँ है कि एक स्क्रिप्ट की तरह वहाँ पे काम हुआ था, जहाँ पर हम लोगों ने सुना है कि प्रशांत किशोर जी जो हुए तो ऐसा लग रहा था जैसे एक स्क्रिप्ट बन रहा है, एक आपको कैसे लोगों को बरगलाने की, वो हो रहा था वहाँ पे। तो इतना मैं डीप में नहीं जाऊँगी किसी के प्रति, मैं नहीं बोलना तो प्रशांत किशोर के बारे में कुछ आपका अनुभव वो बीजेपी के किस बी टीम है। बड़ा ये खुलासा आप बी कर टीम रही हैं। है, और इस पे मैं नहीं कहूँगी कुछ भी। अच्छा, ये बीजेपी के जब द्वारा लाया ये गया आप है। बताइए रोहित, अब ये बताओ, इतने करोड़-करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं। हाँ। अभी-अभी उपचुनाव हुए थे, आप देख लीजिए, आप अगर देखा जाए करोड़ों-करोड़ों रुपया एक-एक के विधानसभा में खर्च हुआ है। हुँ। तो मैं ज़रा ये पूछने का काम और करूँगी उनका पूरा वर्तमान बिहार सरकार, का ये बिल्कुल मैं था। उनसे पूछने का काम करूँगी कि जो अभी आप अगर जनता के साथ जाते हैं, है ना? और जनता के बात को आप मानते हैं तो आपको हुँ, ईडी और सीबीआई के आपको नोटिस जारी हो जाते हैं, और इनके पास क्यों नहीं ईडी और सीबीआई जा रहे हैं? क्योंकि ये इतने खर्च करने के बावजूद। वर्तमान सरकार के ये साथ है भाई, इनकी टीम है, वो काम कर रही है। अच्छा, इसलिए नहीं आ रही है। बिल्कुल, आप देख लो। खर्चा क्योंकि उन्होंने तो बहुत किया। करोड़ों अरबों खर्च किए हैं, तो अभी आप क्या बताएँगे? पैदल मार्च पैसा कहाँ निकाला से लाए वो? पूरा बिहार। पैसा तो कहाँ उन्होंने से तो लाए? वो तो आप कहते बोलते हैं हैं कि जनता के आप आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी के पास इतना पैसा है? नहीं तो आम वो तो आदमी कह तो गरीब हो रहा है। गरीब व्यक्ति तो और गरीब हो रहा है। अमीर व्यक्ति और अमीर हो रहा है। तो अमीरों का साथ है उनको, बिल्कुल अमीरों का तभी है, उनकी आप पार्टी देख चल लीजिए। रही है। बिल्कुल। तो जन और स्वराज का क्या हमारी जो फ्यूचर है? पार्टी है वो तो गरीबों की पार्टी है। माननीय लालू प्रसाद यादव, वो तो गरीबों के नेता हैं। हमारे माननीय राव जो नेता हैं हमारे तेजस्वी यादव जी, वो तो गरीब का बेटा है भाई। वो तो हुँ, गरीबों की बात करते हैं, वो किसानों की बात करते हैं, वो युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, आर्थिक मदद की बातें करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, आईटी सेक्टर लगाने की बात करते हैं, पैसा कहाँ से लाया जाए उसकी बात करते हैं, हुँ। बिहारियों की बात करते हैं। और प्रशांत किशोर शराब मुक्ति की बात करते हैं। तो वो तो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो शराब बैन हटा दिया जाएगा। इस सर पे आपका क्या कहना है? आपकी सरकार का क्या सोच है? अच्छा रोहित, आप ये बताइए कि शराबबंदी है? शराबबंदी कुछ भी नहीं है, यहाँ तो आपको होम डिलीवरी हो रहा है। हाँ, पहले यहाँ दुकान में लोग मिलती थी। जहरीली शराब से मृत्यु हो रही है, लाखों लाख। अब रोज आए दिन आप पेपर में देखिएगा, आज यहाँ यहाँ इतने लोगों की मृत्यु हुई है, इतने लोगों की मृत्यु हुई है। लगातार ये बंद हुई ही नहीं है। तो जन स्वराज ये तो इसको पिछले मुख्य मुद्दा दरवाजे बना से रहा है। कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ बंद ही नहीं हुआ है और आराम से आपको मिल रहे हैं। पहले जाकर लेना पड़ता था, अब होम अब डिलीवरी। होम डिलीवरी तो वही यही तो कर मेन मुद्दा जन स्वराज का है।
कि अगर उनकी सरकार आती है तो शराबबंदी वो हटा देंगे। तो आपकी सरकार का इसमें कुछ ऐसा फैसला कि सरकार देखिए, आएगी हमारी तो सरकार तो हमेशा हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी वही करना चाहेंगे जो हमारे हित में जो हो, हित हो, सरकार के जनता जो के हित के कार्य करेंगे। जी। तो इस पे अभी डिसीजन होल्ड किया हुआ है। अभी इस पे तो आप देख ही रहे हैं कि अभी क्या हो, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रशांत किशोर का जैसा हुआ था, उन्होंने बोला था कि शराबबंदी बंद करवाएँगे तो जितनी लेडीज़ थी, वो सब बहुत ज़्यादा उग्र आ गई थी कि जी। ये गलत हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं ना, अभी आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो महिलाएँ ही रो रही हैं। वही महिला कहती है कि अरे हम में तो कहा शराबबंदी होले है, हाँ, अच्छा, अपने हम भाषा लोग में। के हाँ, हम मगही मेरी अच्छा, अच्छा। भाषा मगही है, हाँ, मैं नालंदा से हूँ, तो आप तो मगही भाषा में ही बात कीजिए। हमारे दर्शक देखेंगे और पसंद भी करेंगे। आप जी, मगही में ही तो बात वो कीजिए। लोग ये मगे कि हमें मतलब हमनी की कहा लिए है कि नौकरिया थी दरुआ बंद होते तब अ, बंद होता है जेलवा तो? में चल जेते हमारे पति तब कमाइते कैसे हमरा पैसवा कैसे अइते तो बात ये है बहुत बढ़िया। कि कैसे पति को ही अंदर जो आर्थिक मददगार है उसी को आप शराबबंदी में बंद कर रहे हैं और भाई पैसा दे के आप बाहर निकाल रहे हैं तो बेचारे कहाँ 1 रुपए के खर्च में वो उनको 1000 लाख रुपए लग रहे हैं तो वो महिलाएं तो त्रस्त हैं ही ना। सही बात, सही। तब राजनीति में आपके आदर्श कौन हैं? एक इंडिया लेवल में और एक बिहार लेवल में, आप मेरे को बताइए। अगर आप मुझे बोलेंगे तो अगर मैं बिहार की बात की जाए तो हमारे जो राजमाता जी हैं माननीय जो हमारी राबड़ी देवी, राबड़ी देवी जी जो हैं राजमाता, हाँ। तो वो हमारी प्रेरणादायक रही कि वो एक जो महिला एक घरेलू महिला बिहार के शाख को उसने बड़े वो ही भी एक हाउसवाइफ थी हाँ वो और एक वहाँ से राजनीति में आई। बिल्कुल और और एक आप भी एक पारिवारिक हाउसवाइफ थी और राजनीति में आई। कोइंसिडेंस तो है। अ, जी सही, हाँ। और चूँकि तो मेरा परिवेश रहा मेरे पिताजी का वजह से तो मैंने देखा लेकिन एक मतलब एक घरेलू महिला जो है और हाँ, वो जिनको बिहार की लिखने भी नहीं आता था। जिनको मतलब बिहार की शाख को उन्होंने इतने बढ़िया से चलाया तो उन वही मेरी प्रेरणादायक हैं कि जब वो एक मतलब माँ मतलब श्रीमती राबड़ी देवी जी अगर बिहार को चला सकती हैं तो वो मेरी काफ़ी प्रेरणादायक रहा है। मैं वहीं उस से समय तो मैं आपको बहुत प्रेरणा छोटी मिली है रही। राजनीति में आने के। बिल्कुल कि अरे क्या और फिर हमारी एक इंदिरा गांधी जी भी रही हैं, जो आयरन लेडी। आयरन लेडी भी है। तो वो मैं मेरे पिताजी का भी उनका बहुत आशीर्वाद रहा था। तो अच्छा। मैं उनका फ़ोटो देखती थी तो मुझे लगता था अरे ये कौन है? तो मैं फिर मुझे पता चला कि ये आयरन लेडी और हुँ। उनकी कहानियाँ भी मेरे जो दादाजी लोग बोलते थे, मेरे फ़ादर बोलते थे, तो मुझे वो भी बहुत प्रेरणादायक वो रहा कि प्रेरणा मैं उनकी तरह बनूँ। उनका उनकी तरह तो आशीर्वाद होगा। उनके पद चिन्हों पे चलना मुश्किल तो है, मुश्किल तो है, लेकिन संघर्ष करेंगे, जीवन का को ही नियम मैंने है। तय किया है। अपनी मुंबई की चमक-धमक दुनिया को छोड़कर मैंने आम जनता और आम आम की बात के लिए मैं यहाँ आई हूँ। चलिए दिल कट में एक जज़्बा लेके, है ना? हाँ, दिल में एक जज़्बा लेके मैं बाढ़ विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार के लिए आई चलिए। हूँ। जी। प्रताप यादव के जो शासन काल में उनका जो शासन काल था, जी। उस काल को जंगल राज के नाम से क्यों इतना बोला जाता था? रोहित, मैं आपको बताऊँ कि ये आप ज़रा बोलो कि वो जंगल राज उसको आपने दे दिया हाँ। पद मैंने नहीं, 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 सबने जैसे बोला सबने कि आपने यूट्यूब में भी देखा जी। होगा ब अलग-अलग तरीके के पत्रकार हो, नहीं, चाहे कोई भी आदमी हो, जी, जी। जंगल राज था, ये होता था, वो होता था। आखिर किस उद्देश्य से उसे जंगल राज घोषित किया गया? मैं ये क्या बता था रीज़न? अच्छा ये बताइए अगर वो जंगल राज था तो ये मंगल राज है, ये कौन-सा राज है? यहाँ आज भी देखिए गोलियाँ चल रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, हुँ, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। आम आम लोगों को आज भी अपहरण किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी भी कार्यालय में बिना घूस के कोई कार्य नहीं हो रहा है हाँ, ना? तो ये जंगल राज और ये इसको अगर आप मंगल राज कहते हैं, उस समय की बात ये थी, वहाँ उस समय या जनता अवेयर नहीं थे, जागे हुए नहीं थे, हुँ। मीडिया इतना अवेयर नहीं था, हाँ, सोशल मीडिया का ट्रेंड सोशल नहीं मीडिया था। का ट्रेंड भी नहीं था और फिर मीडिया जो वर्ग है, बहुत ही जो अफ़वाहें होती थी, उसी को लोग अफ़वाह बना के उसी को धारणाएँ बना लेते थे। हाँ, उसी धारणा पे काम करते थे, उसी धारणा पे बोल देते थे ये जंगल राज है।
जो जबकि आज उस तक चल रहा है। आज तक चल रहा है। और ये आप देखिए कि अभी जो है, अभी हाथ में हर किसी के कैमरे हैं, हाँ हर कोई आदमी अवेयर है, यूट्यूब है, ये है, सोशल मीडिया, आपका हर चीज पे आपको हर लोग आपको है कि अवेयर है। हाँ कुछ भी एक आपकी गलती आपकी उस समय आप कैसे बोल सकते हैं कि उस समय तो ये किसी भी तरह का ऐसा तो माध्यम नहीं था। जो विपक्ष अफवाहें उड़ाती थी, वही अफवाहें को लेकर जो है कि जंगल राज है, तो ये धारणाएं बना लेते थे लोग। अपहरण हो रहा है, लूट बिल्कुल। हो रहा है। और जो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, गरीबों के नेता जो हैं, वो लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया है? वो सभी वर्ग में। जातु और वर्ग को समान रूप से बैठने का अधिकार दे दिया, तो आपने जंगल राज कह दिया। हाँ और हाँ, अभी क्या है? बात सही, बात अभी सही। क्या हो रहा है? अच्छा, अभी तो पिछड़े वर्ग को अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो उसे एज ए जंगल राज शो कर दिया नहीं, गया। ये आप देखिए कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने सभी को समान समान दर्जा दिया है। ये नहीं है कि किसी वर्ग को ऊपर नीचे किया, नहीं, उन्होंने समान रूप से अधिकार, एक सामाजिक जो है, हाँ। समाज में हर वर्ग को कैसे जातिवाद खत्म किया। बिल्कुल, मैं तो कहूंगी कि जो है तो सभी वर्ग उनमें जुड़े हुए थे। और जी। अभी जो आप देखिए परिवेश, जो अभी गोलियां चल रही, ये चल रही है, सब एक एक हाथ में अब है। अभी क्या बोलिएगा इसको, जंगल राज? ये मंगल है? नहीं ये बात, ये इसको महामंगल है? नहीं नहीं नहीं, बात जी। सही, बात से रैपिड फायर क्वेश्चंस जी हाँ। आपसे रिलेटेड, आप बिहार की जनता से रिलेटेड, उसका आंसर आपको वन वर्ड आंसर करना है, जी, जी, या एक बताएँ। लाइन में भी बोल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। अभी जैसे आपको एक कानून बदलना हो बिहार में, तो आप किसे क्या बदलेंगे? शिक्षा व्यवस्था। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा? शिक्षा। शिक्षा। आप अगर सत्ता में आती हैं तो सबसे पहले क्या बदलाव करेंगी? रोजगार। रोजगार। अगर आरजेडी पार्टी सत्ता में आती है तो उनका मेन एम क्या है? शिक्षा व्यवस्था, स्वस्थ व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। मेन यही है। बिल्कुल। सगुन और सिंह को अगर किसानों के लिए। कृषि के लिए, जी हाँ, कृषि को उचित मूल्य देना। सगुन सिंह को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगी? आध्यात्मिक और लविंग। लविंग पर्सन। अब आप बताइए कि बिहारी पसंदीदा डिश आपकी क्या है? मेरा बिहारी जो रहा है वो दाल भात चोखा, दाल मुझे भात। बहुत पसंद है। मैं कभी भी बाहर जाती हूँ, तो मुझे जब घर आती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ, मुझे दाल भात चोखा, घी डाला हुआ, देसी घी का तड़का मारा हुआ दाल मुझे बहुत पसंद है। तो दाल अच्छा, भात चोखा हम बिहारियों का फेवरेट है। मॉर्निंग की चाय या कॉफी? अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय। जी हाँ। फिर हेरा फेरी या गैंग्स ऑफ वासेपुर? फिर हेरा-फेरी, फिर कॉमेडियन। कॉमेडी जी। ऑलवेज, जैसे आपने हाँ, बताया जी, कॉमेडी जी। पिक्चर आपको जी, पसंद है। मुझे पसंद है। अनंत सिंह बाढ़ के विधानसभा में बहुत अहम भूमिका रहती है, उनसे आपके संबंध? मेरे पिताजी का रहा है शुरुआत ही समय से। पिताजी से जी। रहा है, आपका ऐसा कोई निजी संबंध नहीं? नहीं, मेरे पिताजी से रहा तो हम लोग का घरेलू रहा है, लेकिन घरेलू आपसे रहा ऐसा है। कुछ बोलचाल नहीं। जी, ठीक है। जी। बिहारियों को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगी? एक बिहारी सब पर भारी। हाँ। आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र वर्ग में जो भी वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में अपने क्षेत्र के आदमियों के बारे में कोई मैसेज हो, संदेश जो आप देना चाहती हो? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मगही में बोलना चाहूँगी, हाँ। क्योंकि हमारा मदर टंग ही हमारा मगही रहा है, तो हम यही कह रहे हैं ही है, ये बोले चाहे ही हो कि सब जितना भी माई-बहिन और जितना भाई, दादा, चाचा, फूफा, जितना भी लोग हैं, सबके हमरा पर आशीर्वाद बनैले रहिया, यही हम तोहरा से आग्रह करहियो। जी। जी, थैंक यू। ये थी सगुन सिंह। हुँ, थैंक यू दीदी। ऐसे ही आपकी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। यूं ही आपका तरक्की होते रहे, आपकी लोकप्रियता बढ़ते रहे और नीम करोली बाबा का आशीर्वाद आप पर रहे। थैंक यू रोहित, और मैं भी आपके नई चैनल जो है बिहार चरित्र को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। यूं ही आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की पूरी टीम के साथ आपकी करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। जी।